नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RWM कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर के प्रश्नों को, जो कि यूपी SSC TA में के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से कम 5 नंबर का फंसेगा। तो 50 क्वेश्चन को लेकर के हम हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे नंबरों से नौकरी पा लें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, कह रहा है भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? तो चावल। भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज चावल। दूसरा है मक्का का नर पुष्पक्रम क्या कहलाता है? टेसल। मक्का का नर पुष्पक्रम टेसल कहलाता है। तीसरा है ज्वार का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। खरपतवारनाशी एट्राजीन। खरपतवारनाशी क्या है? ज्वार का एट्राजीन। चौथा है चावल की सीधी बुआई में बीज दर कितना रखते हैं? 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पांचवा है सर्वाधिक सूखा सहनशील दलहनी फसल कौन सी है? तो मोठ। सर्वाधिक सूखा सहनशील दलहनी फसल मोठ। छठा है बरसीम की प्रजाति कौन कौन सी है? वरदान, पूसा जाइंट। नेक्स्ट देखिए अगला 7वां प्रश्न है। 7वां दोस्तों, लेग्यूमिनेसी कुल की फसल कौन सी है? मेथी। मेथी क्या है? लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। 8वां, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? CH4। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? CH4। 9वां है गन्ने का प्रमुख पुष्पक्रम एरो। गन्ने का प्रमुख पुष्पक्रम क्या कहलाता है? एरो। 10वां है SRI विधि में धान की पौध रोपण हेतु तैयार होती है 10 से 12 दिन में, SRI विधि में। 11वां है खरीफ का मुख्य दलहन कौन सा है? अरहर। अरहर की फसल जो है वो खरीफ की दलहनी फसल है। 12वां है सौंफ की 1 हेक्टेयर रोपाई हेतु नर्सरी 100 मीटर स्क्वायर। सौंफ की 1 हेक्टेयर रोपाई हेतु नर्सरी कितनी होनी चाहिए? 100 मीटर स्क्वायर मीटर में। क्वेश्चन नंबर 13वां है ताइवान में धान के बौनेपन हेतु किस जीन की खोज हुई थी? डीजीवू जीन। कौन सी जीन की खोज हुई थी? डीजीवू जीन। 14वां है सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है? तो विटामिन ए। 15वां है उड़द को अन्य किस नाम से जानते हैं? मूंगोबीन के नाम से। 16वां है भारत में किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन है? उत्तर प्रदेश में। 17वां है ब्राउन मैन्यूरिंग किस फसल से संबंधित है? तो धान से। धान से ब्राउन मैन्यूरिंग संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 है दलहनी फसलों के बीजोपचार का सही क्रम क्या है? तो FIR फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। क्वेश्चन नंबर 19 है लाइसिन व ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की कमी किस में होती है? मक्का में पाई जाती है। लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की कमी मक्का में पाई जाती है। 20 है संकर मक्का का बीज दर होता है कितना? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 21 है संकर धान की बीज दर कितनी है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 22 है फेजोलस बल्गेरिस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 22। 23 क्वेश्चन है धान की डेपोंग विधि से नर्सरी तैयार करने में मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है धान की डेपोंग विधि IRRI मनीला फिलीपींस से विकसित की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है धान की डेपोंग विधि की नर्सरी 11 से 13 दिन में तैयार होती है। क्षेत्रफल कितना होता है डेपोंग विधि का? 25 से 30 मीटर स्क्वायर। 26 है अरहर की प्रजाति उपास 120 है, मानक है, प्रगति है, प्रभात, ये सब अरहर की प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ है? कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है OS जावानिका क्या है? बालू धान धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? OS जावानिका। क्वेश्चन नंबर 29 है रिजका व बरसीम किस ऋतु की फसल है?
रवि की। रिचका और बरसीम रवि ऋतु की फसल है। क्वेश्चन नंबर 30 है, धान की फसल के लिए उपयुक्त तापक्रम है। धान की फसल के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना होता है? 21 से 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 21 से 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 31 है, जौ की छिलका रहित किस्म कौन सी है? हिमानी, कैलाश और डोलमा। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व का जादुई धान IR8। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का जादुई धान जया। क्वेश्चन नंबर 34 है, पॉपकॉर्न मक्का जियामेजिवर्टा। इसे भारत में सर्वाधिक उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल है। 36 है, गेहूं की फसल का क्षेत्रफल किस राज्य में अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, और बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, तो इसको पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, गेहूं फसल की क्रांतिक अवस्था है CRI, क्रिटिकल स्टेज होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ईयर कॉकिल या सीड गाल रोग का कारण क्या है? सूत्रकृमि। ईयर कॉकिल या सीड गाल रोग का कारक सूत्रकृमि है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मटर के लिए राइजोबियम की कौन सी प्रजाति इस्तेमाल की जाती है? तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरस। क्वेश्चन नंबर 40 है, कुट्टू के आटे को किस नाम से जानते हैं? तो बकव्हीट के नाम से जानते हैं। कुट्टू के आटे को बकव्हीट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, बकव्हीट का आटा खाने से उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बीमार हुए 300 लोग हाल ही में कब का है? ये 2023 मार्च का। 42 है, भारत में सर्वाधिक उगाने वाली जौ प्रजाति है होर्डियम बुल्गेयर। क्वेश्चन नंबर 43 है, चुकंदर, पालक, बथुआ किस कुल के हैं? ये चिनोपोडिएसी कुल के, तीनों चिनोपोडिएसी कुल के हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जीरा की प्रजाति है RZ19। क्वेश्चन नंबर 45 है, मक्का का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका। गुणसूत्र कितना होता है मक्के में? 20। क्वेश्चन नंबर 46 है, गेहूं में क्राउन रूट कहाँ से निकलता है? बीज के ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 47 है, PAU संस्थान लुधियाना द्वारा बाजरे की संकर किस्म HB1 1965 में निकाली गई थी। किसकी? बाजरे की संकर किस्म है HB1, PAU संस्थान लुधियाना द्वारा निकाली गई थी। 48 है, किस मक्का में सर्वाधिक स्टार्च होता है? जियामेज सेरेटिना में। क्वेश्चन नंबर 49 है, डिब्बाबंदी के लिए मक्के की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? जियामेज सेकेराटा। क्वेश्चन नंबर 50 है, मूंग की किस्में पूसा, बैसाखी, गंगोत्री, धनु और RMG 62 ये किसकी किस्में हैं? मूंग की किस्में हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 50 पूरा हुआ और इसमें 50 से अधिक प्रश्नों को आपने देखा। तो फिर ऐसी ही वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम और कमेंट करें, ताकि हम अगली बार और वीडियो आपको इसी तरह से वन लाइनर क्वेश्चन दे सकें, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि ये एकदम छांट के और सही प्रश्न है। अगर कोई प्रश्न अगर डाउट हो तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है? उसका भी उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।